हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व पाठ के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र में संबंध, लोकतांत्रिक देशों में और गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव, इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की क्या प्रणालियां हैं इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पहला जो टॉपिक लेंगे आज वो है फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट को जो सबसे आगे वही जीते, ये भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो देश होता है उसको कई सारे छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो एक सदस्य होते हैं। एक सदस्य का मतलब है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ही चुना जाता है। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी खड़े होते हैं और उन प्रत्याशियों में से जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मतदाताओं के द्वारा दिया जाता है वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली ब्रिटेन, अमेरिका और भारत जैसे अनेकों देशों में इसका प्रचलन है। और भारत में अगर हम देखें तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रणाली है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। देखिए, जैसे भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है और भारत में जो अगर हम लोकसभा का चुनाव लें तो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 543 है, यानी 543। और भारत को जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में आता है। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि माना किसी निर्वाचन क्षेत्र से 5 प्रत्याशी खड़े हैं, ए बी सी डी और ई, और इनको इस क्रम में वोट प्राप्त हुआ है मतदाताओं के द्वारा। ए प्रत्याशी को 20% वोट मिले हैं, बी प्रत्याशी को 35% वोट मिले हैं, सी प्रत्याशी को 15% वोट मिले हैं और डी प्रत्याशी को 25% और ई प्रत्याशी को 5% वोट मिले हैं। तो अगर आप इन प्रत्याशियों के वोटों के परसेंटेज को देखेंगे तो उस आधार पर सबसे ज़्यादा वोट बी प्रत्याशी को 35% मिला है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बी प्रत्याशी को मिला है, इसीलिए विजेता भी बी प्रत्याशी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि भले ही बी प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं लेकिन इसको 65% लोगों ने वोट नहीं दिया है, फिर भी ये उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा जहां पर उसे सिर्फ 35% वोट मिले हैं और 65% वोट उसे नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस बात के लिए इस प्रणाली का फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का आलोचना भी की जाती है और ये एक अवगुण भी है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये बहुसंख्यक के लिए भी सही है और जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनके लिए ये बहुत अनुकूल रहती है, लेकिन जो छोटे दल हैं उनके ये प्रतिकूल है और अल्पसंख्यकों के लिए भी ये उपयुक्त नहीं माना जाता है। इस प्रकार फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का ही स्वरूप है, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में मतदाता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनाव स्थल पर जाकर वोटिंग के द्वारा चुनता है, यानी स्वयं वोट डालकर अपने पसंद के नेता को वो चुनता है। तो इसीलिए ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मानी जाती है। चुनाव का जो दूसरा तरीका है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र पूरा देश भी हो सकता है और निर्वाचन क्षेत्र को जो है बहुसदस्यीय भी बनाया जा सकता है। तो इसमें जो मतदाता है वो प्रत्याशी को वोट ना देकर राजनीतिक दलों को वोट देता है। तो इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव से पहले प्रत्याशियों के एक लिस्ट जारी करते हैं, प्राथमिकता सूची जारी करते हैं और
इसी प्राथमिकता सूची में से वो प्रत्याशियों के नाम चुन लेते हैं उसी अनुपात में जिस अनुपात में उन्हें कोटा जारी किया गया है, और इसीलिए इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी कहा जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में किसी राजनीतिक दल को उतनी ही सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत वोट उसे प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को देखें तो इसमें भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक प्रकार में जो पहला प्रकार है उसमें पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड में है, वहाँ पर पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और राजनीतिक दल अपनी एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं और राजनीतिक दलों को जो सीटें प्राप्त होती हैं वो उनको प्राप्त हुए मतों के प्रतिशत के आधार पर ही होती हैं, यानी जनता ने जितने प्रतिशत वोट किसी राजनीतिक दल को दिए हैं उतनी ही सीटें उसे प्राप्त होती हैं। दूसरा तरीका जो कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, वहाँ पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांट दिया जाता है और प्रत्येक राजनीतिक दल जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करते हैं और उनको जो है जो जितना वोट उनको राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है उसी अनुपात में उन्हें सीटें आवंटित होती हैं। अगर हम भारत के कंसर्न में बात करें तो भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे देखी जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है कि ऐसी निर्वाचन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रत्याशियों को स्वयं वोट ना देकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रही है। यानी आप ये समझ लीजिए जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट में जो मतदाता है वो स्वयं जाकर अपने पसंद के प्रतिनिधि को या प्रत्याशी को वोट देता है और इस प्रकार जो है चुनाव संभव होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में जिन प्रत्याशियों को हमने चुना है, यानी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो हमारे बदले में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हम उस निर्वाचन में प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेते हैं, हमारे स्थान पर हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसे हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं या फिर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या राज्य की जो विधान परिषदों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार आपने अभी फर्स्ट पास द पोस्ट और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली दोनों के बारे में जाना। अगर हम इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट और जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र को या एक पूरे देश को जो है छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जबकि अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में देखें तो यहाँ पर पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। और अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देखें तो यहाँ पर जो मतदाता है वो प्रत्याशी को वोट दे रहा है, यानी कि राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देता है अपने पसंद के प्रत्याशी को। और अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर जो मतदाता है वो प्रत्याशी को वोट ना करके राजनीतिक दलों को वोट देता है। अगर यहीं पर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का देखें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि ये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। जबकि अगर आप समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में देखें तो यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो विजयी उम्मीदवार होता है उसे सर्वाधिक वोट मिले होते हैं, ना कि बहुमत। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में जो विजयी प्रत्याशी है उसे बहुमत प्राप्त हुआ होता है।
अभी आपने चुनाव प्रणालियों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि चुनाव में वोट देने का राइट किसे है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है और इसी अधिकार को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। 1989 से पहले ये 18 वर्ष की आयु वयस्कता की आयु नहीं मानी जाती थी। उससे पहले जो है 21 वर्ष की आयु को ही वयस्कता की आयु मानी जाती थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आप देखेंगे कि विश्व के अधिकांश देशों में निर्वाचन में मताधिकार का आधार वयस्कता को ही माना गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं।